हेलो एवरीवन। लॉजिकल रीजनिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आज की क्लास में हम नंबर सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसमें आगे कौन कौन से स्टेप्स की करेंगे और मेथड्स है वो सभी हम डिस्कस करेंगे कि हमने नंबर सीरीज में जब भी इस तरह नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने अपने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि जब भी आपको कभी कोई रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है वो है पैटर्न रिकॉग्नाइज करना। आपको अगर पैटर्न किसी भी लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन में पैटर्न ढूंढना आता है तो आप उसको इजीली कर सकते हो। तो इसमें भी आपको पैटर्न ही ढूंढना होता है जो आपको नंबर सीरीज दी जाएगी। और इसमें इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जो स्टेप्स और मेथड बताए जाएंगे आप उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस करने से आपका बेसिक्स जो है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे और आपको जब भी कोई नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजिली हैंडल कर सकते हो और उसे इजिली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आइए आइए शुरू करें। तो अब जब हम नंबर सीरीज की बात करते हैं, जब हम नंबर्स की बात करते हैं, जब भी नंबर होते हैं तो उसमें नंबर्स में नंबर में चार बेसिक मैथ ऑपरेशंस होते हैं। इसमें है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यही चार ऑपरेशंस जो होते हैं जो जब भी आप नंबर्स के साथ कोई भी सॉल्व करते हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो जब नंबर्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें यही चार बेसिक मैथ ऑपरेशंस होंगे। अब जैसे आपको कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आपको कोई नंबर सीरीज दी जाती है लॉजिकल रीजनिंग में। तो रीजनिंग के लिए तो आपको उसमें से सबसे पहले स्टेप क्या है कि आपको उसमें से पैटर्न को ढूंढना है। पैटर्न को ढूंढना है और उसी के साथ साथ आपको ये देखना है कि वो उसमें कौन से ऑपरेशन इन्वॉल्व हैं। तो उसको देखने के लिए सबसे इजी जो मेथड है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा नंबर सीरीज में तो सबसे पहले आपने उसमें क्या देखना है, सबसे पहले आपने उसमें देखना है कि जो आपको सीरीज दी गई है उसमें जो नंबर्स में चेंज आ रहा है वो कैसा है। वो अगर बहुत ही स्मॉल इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पर एडिशन इन्वॉल्व है। जैसे एक में एक प्लस कर रहे हैं तो दो हो रहा है, दो में प्लस दो कर रहे हैं तो चार हो रहा है, तो ये स्मॉल इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वो एडिशन हो रहा है उसमें। और ऐसे ही सीरीज में अगर वो स्मॉल डिक्रीज आ रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। जैसे वहां पर पांच में से दो माइनस कर रहे हैं तो वहां पर तीन आ रहा है, या आठ में से दो माइनस कर रहे हैं छह आ रहा है तो इसका मतलब उसमें स्मॉल डिक्रीज आ रहा है। वो उसकी वैल्यू में नंबर में जो सीरीज है उसमें स्मॉल डिक्रीज आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है। अब इसी तरह से अगर वहां पर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है नंबर में, जैसे कोई नंबर पहले 16 था, अब वो इंक्रीज करके 32 हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर बहुत बड़ा ये इंक्रीज हो रहा है वैल्यू में, तो इसका मतलब वहां पर मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होगा। और इसी तरह से अगर वहां पर डिवीजन इन्वॉल्व है तो वहां पर जो डिफरेंस आएगा, जब जो वहां पर वैल्यू में कमी आ रही है तो वो बहुत ज्यादा होगी। जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर वहां पर पहले 100 नंबर से सीधा ही घट के 50 पे आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर डिवीजन इन्वॉल्व है। और जैसे आप इसमें एडवांस जो क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए एडवांस स्टेजेस में जाते हैं तो वहां पर जरूरी नहीं है कि वहां पर सिर्फ एक सिंगल ऑपरेशन ही वहां पर इन्वॉल्व होगा, वहां मल्टीपल ऑपरेशन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो वहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में चल सकता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन या एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वहां पर साथ में चल सकते हैं। तो वो एडवांस लेवल है, आज हम बेसिक्स की ही बात करेंगे तो उसी को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपको इन नंबर सीरीज या इससे इन्वॉल्व किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा तो वो है आपको वहां पर क्या आना चाहिए। बेसिक्स तो सभी को आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो सभी को क्लियर होते हैं। इसके साथ साथ कुछ टूल्स हैं, जैसे आपको स्क्वायर
नंबर्स के स्क्वायर भी याद होने चाहिए। तो मिनिमम आपको 1 से 20 तक तो आपको आने ही चाहिए, ताकि आप आगे अगर कोई उसमें स्क्वेयरिंग ऑफ ए नंबर इन्वॉल्व है तो आप उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको इजीली कर सकते हैं। और इसी तरह से क्यूब का ये है कि आपकी जैसे स्क्वायर को याद करना इजी होता है, क्यूब को थोड़ा मुश्किल लगता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। तो वहां पर आपको मिनिमम 5 तक तो आने चाहिए, ताकि आपको एक पैटर्न मिल सके, आप उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सके कि आप 1 से 5, जैसे 2 का क्यूब आपका होगा 8, और इसी तरह से 3 का क्यूब होगा 27। तो आप इसमें जब आपके सीरीज में 8 इस तरह से इंक्रीज हो रहा है कोई नंबर, तो इसका मतलब है कि उसमें क्यूबिंग उसमें इन्वॉल्व है नंबर्स की। तो आपको एटलीस्ट 5 तक तो याद होने चाहिए, ताकि आपको एक पैटर्न मिल सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्क्वायर और क्यूबिंग को आप याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मेथड की। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उसको किस मेथड से सॉल्व करोगे। तो अब जो कोई मैथ का क्वेश्चन होता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो एक तरीके से ही सॉल्व होगा, आप उसको अपने तरीके से अलग अलग तरीकों से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई सेट मेथड तो नहीं होता, लेकिन हाँ आप उसको एक या दो मेथड्स को आप प्रिपेयर करके आप उसको इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो कि आप इजिली किसी भी क्वेश्चन को हल कर सको। तो यहाँ पर आज जो हम मेथड की बात करेंगे, तो हम आज दो मेथड्स को जहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है कॉन्जिक्यूटिव नंबर मेथड, और दूसरा है अल्टरनेटिव मेथड। तो जब भी आपको कोई सीरीज दी जाएगी तो आपने उस सीरीज के साथ क्या करना है, आपको किस स्टेप बाय स्टेप उसको चलना है। तो जैसे तो हमने पहले आपको बताया कि आपको पहले तो ये उसमें से फाइंड आउट करना है कि उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, एडिशन हो रही है, या फिर सब्ट्रैक्शन या डिवीजन हो रही है। तो वो हमने समझा दिया कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। वो आइडेंटिफाई होने के बाद अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो रहा है तो आप उसके बाद अपने मेथड्स अप्लाई करने शुरू करेंगे। आइडेंटिफाई कीजिए उसको, वो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो दोनों मेथड आज हम डिस्कस करेंगे, तो इनको अप्लाई करना है आपने हर क्वेश्चन को। इससे आप वो उस क्वेश्चन के आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हो और साथ में इजिली उसको सोल्व भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंसेक्यूटिव नंबर मेथड। तो इस मेथड का मतलब होता है जो कि लगातार संख्या एक के बाद एक संख्या आती है उस मेथड से। तो इसमें जैसे एक के बाद दो है, दो के बाद तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। ये हो गया कंसेक्यूटिव मेथड। इसमें आपको इन सभी नंबर्स को इन्वॉल्व करके, इनको यूज करके आपको अपना आंसर फाइंड आउट करना है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब सेकंड मेथड है अल्टरनेटिव नंबर मेथड। तो इसमें क्या किया जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको जैसे ये ऊपर वाले में एक सीरीज चली है 1 2 3 4 5 6, तो आप इजीली इसको रिकॉग्नाइज करते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पहले उन्होंने एक दिया होगा, फिर 5, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 2, इस तरह से वो मतलब कोई उसकी आपको सीरीज पहचानने में नहीं आएगी। तो उसमें आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, तो उसमें आपको अल्टरनेटिव नंबर मेथड यूज करना पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि एक संख्या को छोड़ के दूसरी। तो इसका मतलब है कि जैसे एक के बाद तीन आएगा, जो आपस में रिलेशन होगा उनका, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात, और सात के बाद नौ, और ऐसे ही आगे। और इसी तरह से नीचे से दो के साथ चार, चार के साथ 6, 8 एंड सो ऑन। तो ये हो गया अल्टरनेटिव मेथड। अब इन मेथड्स को यूज कैसे करना वो हम आगे अपनी एग्जांपल्स में समझेंगे। तो पहली एग्जांपल है, लुक एट दिस सीरीज। जहां पर हमें जो नंबर सीरीज दी गई है उसमें डिजिट हैं 7, 10, 8, 11, 9, 12। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि 12 के बाद कौन सा नंबर आएगा। तो आपने जब भी एग्जाम में जाना है तो आपको वहां पर वर्क करने के लिए भी जैसे स्पेस होता है, तो आपको जाते ही पहले तो
रिकॉग्नाइज यही करते हैं कि इसमें नंबर कैसे बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर देखें तो 7 के बाद 10 है, तो ज्यादा चेंज नहीं है। उसके बाद अगर सब्ट्रैक्शन भी हो रही है तो वो भी 10 में से 2 कम हो रहे हैं तो 8 आ रहा है। तो इसका मतलब यही है, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों यूज हो रहे हैं। आप इसको सोल्व कैसे करेंगे कि 12 के बाद कौन सा नंबर आएगा, क्योंकि इसमें अभी आपको कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा। अब इसको करने के जैसे हमने दो पीछे मेथड यूज किए, कंसेक्यूटिव मेथड, तो हम पहले कंसेक्यूटिव मेथड को यूज करेंगे। आपको क्या करना है एग्जाम में, सबसे पहले जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको रफ में ऐसे नंबर लिख लेने हैं फिर से, और उसके बाद अपना पहला मेथड इसमें अप्लाई करना है जो है कंसेक्यूटिव मेथड। तो उसमें हमने सभी एक के बाद एक नंबर को पहले तो देखना है क्या उसमें चेंज आ रहा है। तो आप इस तरह से उसको डायग्राम बनाएं और उसके बाद देखें। अब यहाँ पर 7 है, उसके बाद 10, इसका मतलब यहाँ पर इसमें 3 ऐड हो रहे हैं। अब 10 के बाद 8 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर -2 हो रहा है। अब यहाँ पर 8 के बाद फिर से 11 आ रहे, तो इसका मतलब फिर से +3 हो रहा है यहाँ पे। अब फिर से 9 आ गए, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 हो गया, और आगे 12 आ रहा है तो यहाँ पर फिर से +3 ऐड हो गए। तो अब यहाँ पर पैटर्न, जैसे हमने बात की कि किसी भी रीजनिंग क्वेश्चन में या लॉजिकल रीजनिंग में आपको पैटर्न को पहचानना होता है। तो यहाँ पर हम एक क्लियर पैटर्न क्या देख रहे हैं कि पहले +3 ऐड हो रहा है, फिर -2 हो जा रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर -2, तो एक एक पैटर्न बनना शुरू हो गया है यहाँ पे। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर +2 हो गया, -2 हुआ तो +3 करके आया 10, -2 8, फिर +3 11, उसके बाद -2 9, और उसके बाद +3 हुआ तो हमारा 12 आ गया। अब जहाँ इसका मतलब नेक्स्ट जो नंबर हमारा यहाँ पर आएगा वहां पर -2 होगा। तो 12 में से 2 माइनस किए तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 10। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर सी हमारा आंसर है। अब आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। अब इसका दूसरा मेथड जो हम यूज करते हैं वो है अल्टरनेटिव नंबर मेथड। तो इसमें क्या करना होता है कि एक नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर का रिलेशन देखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, और 9 के बाद यहाँ पे 10 आएगा। और इसी तरह से नीचे वाले नंबर्स देखें तो वहां पे 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, और इसके बाद यहाँ पे कोई नंबर आएगा। तो हमें तो 12 के बाद का नंबर चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 के बाद 8, यानी कि यहाँ पर कितने की एडिशन हुई है, 1 की। और उसके बाद 8 के बाद 9, यहाँ पर कितने की, फिर से 1 की। और उसके बाद 9 के बाद यहाँ पे 1 की ही एडिशन होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 10। अब इसी तरह से नीचे देखें तो 10 के बाद एक ऐड हुआ है तो 11, 11 के बाद एक ऐड हुआ 12, और इसी तरह से आगे सीरीज बनती है। तो हमारा जो आंसर है वो है 10। तो यहाँ पर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरीज दी गई है, जहाँ पे हमें जो सीरीज है वो है 22, 21, देन 23, फिर से 22, फिर 24, 23। तो इस सीरीज को अब कैसे देखेंगे, सबसे पहले तो ये देखना कि यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज कितना वैल्यू में हो रहा है, कोई ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो सबसे पहले देखें तो 22 में से एक कम हो रहा है तो 21 हो रहा है, फिर दो प्लस हो रहे हैं तो 23 हो रहा है, और फिर उसकी उसमें से एक माइनस हो रहा है तो 22 हो रहा है। तो हम पहले कंसेक्यूटिव मेथड की तरफ चलेंगे। ऐसे पैटर्न बनाए पहले आप, और यहाँ पे नंबर आएगा आपका। तो 22 में से एक गया है तो 21 आया है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। फिर 21 का 23 हुआ है तो यहाँ पर +2, और फिर 23 का फिर से 22 हुआ है तो फिर से -1, और
फिर से 2 ऐड हुआ है, तो एक क्लियर बनती जा रही है। अब 24 में 24 के बाद 23 रह गया, तो इसका मतलब -1। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, -1 -2 -1 -2 -1, और यहाँ पर अब होगा +2। तो यहाँ पर 23 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर होगा 25। तो हमारा ऑप्शन बी है जो, वो हमारा आंसर होगा। तो अब इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं अल्टरनेटिव मेथड। अब इसमें बात आती है कि आपको जो मेथड इजी लगता है आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप इन मेथड्स को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको इजीली और जल्दी से कर सकते हो। तो आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो अपने आंसर को, कि अगर आपका कंसेक्यूटिव मेथड से एक आंसर आ रहा है और अल्टरनेटिव मेथड से भी वही आंसर आ रहा है, तो आपका इसका मतलब आप श्योर हो जाते हो कि आपका आंसर ठीक है। तो अब अल्टरनेटिव मेथड में चलते हैं, तो पहले नंबर से चलते हैं तीसरे पे, 22 से 23, 23 से 24, और 24 के बाद क्या आएगा, हमारा आंसर आया था 25। तो इसी तरह से इसमें अब देखा जाए तो क्या चेंज आ रहा है, 22 में एक एक प्लस हुआ है, 23 बन गया, 23 में फिर से एक प्लस हुआ है, तो 24 बन गया। अब 24 में एक प्लस करना है हमने, तो वो क्या बन जाएगा, 25। अब इसी तरह से नीचे का भी देखें तो क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इसमें देखा जाए तो 21 से 22 हुआ है, 22 से 23 हुआ है, तो अगर 25 से आगे का भी कोई नंबर पूछा जाए, 23 हुआ है, तो 23 के बाद आएगा यहाँ पे 24। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 25, और यहाँ पे ऑप्शन में बी पर है 25, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 25B, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस सीरीज में हमें दिया गया है 36, 34, 30, 28, 24। अब पहले इसमें देखें कि इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। सबसे पहले जो आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है उसमें इसी तरीके से चलना है। अगर आप एक स्टेप को भी मिस करते हो तो आप आगे कंफ्यूज हो गए, जाओ थोड़े हार्ड जाओ कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अगर आप बेसिक स्टेप्स को रिपीट करते जाओगे तो आपके वो बेसिक स्टेप्स पक्के हो जाएंगे। तो आपको पता है कि जैसे क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मैंने क्या करना है। तो सबसे पहले हमने ये रिकॉग्नाइज करना है कि इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, कि वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो देखें तो यहाँ पर पहला 36 है, उसके बाद 34 हुआ, तो इसका मतलब इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो उसके बाद 34 से 30 हुआ तो 4 हो गया। अब 30 से फिर 28 हुआ तो फिर 2 हुआ। तो इसका मतलब ज्यादा इसमें सब्ट्रैक्शन चल रही है। और जो क्योंकि इसमें जो वैल्यू में कमी आ रही है वो बहुत कम आ रही है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो इसको रिकॉग्नाइज करने के बाद अब हम अपने मेथड्स पर चलेंगे। तो सबसे पहले मेथड हम नंबर कंसेक्यूटिव नंबर मेथड देखते हैं। तो इसमें पैटर्न बनाए हैं आप पहले, इस नंबर पे आएंगे हम, ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे। तो 36, 34, तो यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, -2। अब 34 से 30, -4। अब 30 से फिर 28 आया तो -2। और यहाँ पर 28 से 24 फिर से -4। तो यानी कि इस वाले में -2 आएगा। तो यहाँ पे -2, -4, -2, -4, फिर -2 है, तो 24 में से -2 किए तो हमारा आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 22। तो यहाँ पे कोई 22 है, ये सी ऑप्शन में 22 है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 22, ऑप्शन सी। तो अब इसे अल्टरनेटिव मेथड से यूज करके देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है। तो 36 से 30 पे जाएंगे, 30 से 24 पे, और क्योंकि अब इससे 24 तक आ गए तो, लेकिन हमें जो नंबर चाहिए वो यहाँ पे चाहिए, तो इसका मतलब जो सेकंड नंबर से स्टार्ट होगा उससे आगे जो नंबर आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो 34 से 28, 28 से इस नंबर पे आना है। तो पहले ऊपर वाले को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, -6। अब 30 से 24 फिर -6,
6, मतलब एक पैटर्न है, एक सेम नंबर को वो अल्टरनेटिवली डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर 34 है तो यहाँ से 34 से 28, यहाँ पे भी -6। तो यहाँ पर तीन पैटर्न तीन नंबर हमें क्लियरली शो है जो डिफरेंस के हैं, वो -6 -6 -6। तो यहाँ का इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 34 का 28, 28 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 22, -6 ही किए हैं यहाँ पे, तो 22। तो पहले वाले में भी हमारा 22 आया, सेकंड वाले में भी हमारा 22 आया, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 22। तो आपको स्टेप्स को 1 बाय 1 वैसे ही करते जाना है तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन आप अगर बीच में एक भी स्टेप मिस करोगे और कहीं पे वहां पे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज होगे। इससे अच्छा है कि पहले आपने सबसे पहले क्या देखना है, वहां पे डिफरेंस देखना है कि उसमें वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो उससे पता लगेगा कि एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या फिर डिवीजन हो रहा है। तो ऐसे रिकॉग्नाइज करने के बाद अपने जो मेथड है वो यूज करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें हमें दिया गया 31, 29, 24, 22 एंड 17। अब नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो जैसे अब यहाँ पे पहले बोला कि हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है इसको कि इसमें एडिशन हो रहा है कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, या फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या फिर डिवीजन हो रहा है। तो चेक करते हैं। तो 31 से 29 गया तो -2 हुआ, उसके बाद 29 से 24 गया तो -5 हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर अगेन सब्ट्रैक्शन हो रही है और वो ज्यादा वैल्यू उसकी वैल्यू ज्यादा तेजी से नहीं कम हो रही है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन कंफर्म है। तो अब हम कंसेक्यूटिव मेथड की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, पैटर्न बना लो अपना यहाँ पे, और अब यहाँ पे -2 फर्स्ट में, 31 में से 2 माइनस के 29। आप 29 में से 24 आपका 24 आना चाहिए, तो 29 में से होगा तो 5 माइनस हो रहे हैं। अब इसी तरह से 24 में से अब 22 आना चाहिए तो 2 माइनस हो रहे हैं। अब अगर इसे देखो तो आपका एक पैटर्न बनना शुरू हो गया है। अब 22 में से अब हमें चाहिए 17 चाहिए, तो कितने माइनस करेंगे 17 आ जाए, तो वो अगेन -5 होंगे इसमें से। तो लास्ट वाले में अब इससे आगे क्या होगा, पहले -2 हुआ, फिर -5 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -5, अब -2 होना चाहिए यहाँ पे। तो 17 में से -2 करेंगे तो उसका आ जाएगा 15। तो ये हमारा आंसर आया। अब जहां पर ऑप्शंस में देखें तो हमारा ए ऑप्शन है जो वहां पे 15 है। अब इसको क्रॉस चेक करना है, तो अगर आपके पास टाइम है, अगर तो आपको लगता है कि यही मेथड से हम इजीली कर सकते हो तो कर सकते हो, अगर दोनों यूज करना चाहते हो तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि आप में आपसे कोई एरर या आपसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है। तो अब अल्टरनेटिव मेथड की तरफ चलते हैं। तो 31 से 24, 24 से 17, तो इससे आगे का नंबर चाहिए 17 का, तो इसका मतलब सेकंड नंबर से जो सेकंड डिजिट है वहां से स्टार्ट करेंगे हम पहले, और ऐसे पैटर्न आपको पहले बना लेने हैं वहां पे। अब 29 से 22, अब 17 को छोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको कंफर्म करने के लिए पहले 24 31 में से 24 तक जाना है, तो कितना माइनस हुआ, तो 7, -7 हुआ। अब अगेन 24 से 17, अगेन -7। अब ऐसे नीचे वाले डिजिट्स को चेक करते हैं। 29, 22, -7, 29 से 22 तक जाना है तो -7। अब इसमें से -7 करेंगे तो हमारा जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो -7 करेंगे तो जहाँ पे आएगा 15, तो हमारा ऊपर जो आंसर आया था वो भी 15 था, यहाँ पे भी 15 है, तो ऑप्शन में भी 15 है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो है ऑप्शन ए 15। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को देखने देखने के लिए मैं इसलिए ये डाला है कि इसमें अब जैसे आप पिछला क्वेश्चन देखो तो यहाँ पर आपको मिनिमम 1 2 3 4 5
मोर देन 5 या 5 से ज़्यादा नंबर्स दिए हैं तो आपको एक क्लियर पैटर्न मिल जाता है वहाँ पे। तो अगर आपको इससे कम या इससे और कम दिए जाएँ और पैटर्न नहीं मिलता है तो उसमें क्या होगा, तो वो देखते हैं हम इस मेथड में कैसे पैटर्न को ढूँढेंगे। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4, अब जहाँ पे सिर्फ 4 डिजिट दिए हैं और 5वें को बताना है कि क्या आएगा यहाँ पे। तो इसी को चेक करने से पहले तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? फर्स्ट स्टेप हमने चेक करना है कि इसमें जो वैल्यू है वो धीरे-धीरे कम हो रही है या बहुत तेजी से। तो 201, 202, तो इसमें एक का ही डिफरेंस है, एक की इंक्रीज हो रहा है, सॉरी एक का इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कि धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तो ये एडिशन हो रही है यहाँ पे, और इसमें धीरे-धीरे बढ़ रही है तो एडिशन हमारी कंफर्म हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमने कंसेक्यूटिव मेथड को यूज करना है। और कंसेक्यूटिव मेथड में सबसे पहले पैटर्न बनाएंगे हम अपना सभी नंबर्स को जोड़ते हुए। तो यहाँ पे हमारा जो होगा आंसर होगा। तो सबसे पहले कितने ये इंक्रीज हो रहा है? +1। अब सेकंड में 2 4, तो यहाँ पे +2। अब थर्ड में 4 7, तो यहाँ पे +3। तो यहाँ पे अब क्लियरली हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि 1 2 3, यहाँ पर एक सीरीज चली हुई है नंबर्स की, तो यहाँ पर नेक्स्ट होना चाहिए +4। तो 207 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर होना चाहिए 211। तो यहाँ पर कहीं पे ऑप्शन में है 210, 211 बी ऑप्शन में हमारा जो है वो आंसर आ गया। अब इसी को कंसेक्यूटिव मेथड सॉरी अल्टरनेटिव मेथड से यूज करके देखते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर कम है तो हो सकता है पैटर्न रिकॉग्निशन में आपको थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन फिर हम ऊपर और नीचे दोनों को चेक करेंगे। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो फर्स्ट से थर्ड और उसके बाद थर्ड से हमारा जो फोर्थ होगा वो फिफ्थ होगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड से फोर्थ, ये हमारा पैटर्न बन गया अल्टरनेटिव मेथड का। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? +3 का। और यहाँ पे +5। तो यहाँ पे 3 5, तो अगर हमारे पास यहाँ पे डिजिट कम है तो यहाँ पर अगले का हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा आएगा और यहाँ पे कौन सा आएगा, तो हम इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं? वहां पर जैसे हमारा पहले मेथड से तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अब कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप कैसे यूज कर सकते हो कि +3 +5, देन इसमें कितना 3 के बाद क्या आएगा कि वो आगे जाए, तो इसमें +4 होगा। अब ये एक सीरीज बनती जाएगी 11। और इसी को आगे आप बढ़ाओगे तो और होगी, तो इसलिए कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कम नंबर आपको डिजिट दिए हो तो उसमें आपको किसी एक मेथड में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। तो जो आपको इजी लगता है, जिसमें इजीली निकल रहा है, एक क्लियर पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो आप वही वाला यूज करोगे। इसलिए ये वाला क्वेश्चन इसमें डाला था कि अगर आप इसमें अल्टरनेटिव मेथड में कुछ कंफ्यूजन है कि हाँ ये हो सकता है नहीं हो सकता है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। तो आप जो मेथड से आपको इजीली सॉल्व हो रहा है, क्लियर पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो आपको उसको पकड़ना है। लेकिन हाँ, जो आपको स्टेप्स जैसे हमने बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि उसका ऑपरेशन देखना है कि उसमें कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है, और नेक्स्ट स्टेप में आपने फिर उसके बाद अपने ये जो मेथड 1 है और मेथड 2 है, इन दोनों को अप्लाई करना है। अगर आप इनमें से एक भी करना चाहते हो तो एक कर सकते हो, अगर दोनों करने हैं तो उससे क्या होगा, आपका आंसर जो है वो कंफर्म हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड हम अगले वीडियोस में
एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन को भी ऐड करेंगे और इसमें सब्ट्रैक्शन को भी ऐड करेंगे, और अगर होगा तो उसमें आपको जो एक से ज़्यादा ऑपरेशंस उसमें हो वो वाले भी उसको एक्सरसाइज लेके आएंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।